एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं बात करूँ यूनिट 3 इम्प्लीमेंटेशन की, इसके ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड आईसीटी। पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था टीचिंग मैथड्स को कुछ, और जो आपके रेस्ट ओवर टीचिंग मैथड्स थे उनको डिस्कस करा। पार्ट 3 में हम लोगों ने डिस्कस करा इंट्रोडक्शन, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज की जनरल वीडियो हम लोगों की होगी एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज टॉपिक से रिगार्डिंग। ये पार्ट 4 है, जिसमें आपका एंड हो जाएगा यूनिट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज डेफिनेशन और इन सारे पॉइंट्स को, जो कि आपके टोटल हैं 8। ये सारे आपके सब टॉपिक्स आते हैं एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज होती क्या है, इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और जो लर्निंग है उसमें एक्टिवली अटेंड करेंगे, पैसिव नहीं करके एक्टिव करेंगे। इसमें आपका एक्टिव का मतलब ही यही है कि जो बच्चे हैं, मतलब जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रिक्वायर करेंगे वो सारी चीज़ों को जो कि उनके लिए रिक्वायरमेंट हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें स्मॉल ग्रुप में होंगे, जिससे वो कोर्स सब्जेक्ट को अटेंड कर सकते हैं। वो रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी ओन लर्निंग को, जिसमें डीप लर्निंग रहेगी, या फिर कह सकते हैं इसमें थिंकिंग लर्निंग का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ये सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल एप्लीकेशन डिफ़िकल्टीज़ को। ये पार्ट होगा आपकी टीम में, ग्रुप में, क्लासेस में। आपके डिफरेंट लर्निंग स्ट्रैटेजीज टोटल 8 है, और ये आपके टोटल 8 लर्निंग स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं। क्या क्या है? सबसे पहले आपका है टीम बेस्ड लर्निंग, दूसरा है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तीसरा है पीयर शेयरिंग, चौथा है केस स्टडी एनालिसिस, पांचवा आपका दे रखा है जर्नलिंग, फिर छठा आपका है डिबेट, सातवां आपका है एजुकेशनल गेम, आठवां आपका है इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि हमारा दे रखा है टीम बेस्ड लर्निंग। टीम बेस्ड लर्निंग क्या होती है? ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे लर्निंग को हम लोग ग्रुप में करा सकते हैं। टीम से नाम में समझ में होगा, इसमें आप एक पूरे ग्रुप तरीके बनाएंगे स्टूडेंट्स का, जिसमें वो लोग करेंगे। इसमें पीयर प्रेशर भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और साथ में ये कोई सेशन होते हैं जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मॉल ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि आपके वहाँ 40 बच्चों का बैच है, तो 1 से 10 का कोई ग्रुप बना दिया, 11 से 20 का कोई ग्रुप बना दिया, सेम 21 से 30 का, फिर 31 से 40 का। इस तरीके से आपके 4 ग्रुप बन गया और चारों ग्रुप में डिवाइड कर दिए। जैसे कि आपके वहाँ न्यूट्रिशनल डे मनाया जाता है, तो 4 ग्रुप डिवाइड कर दिए, 4 डाइट डिवाइड कर देंगे, और फिर चारों 10-10 पीपल ने अपने अपने हिसाब से काम डिवाइड करा होगा कि कौन खाना बनाएगा, कौन बर्तन धुलेगा, कौन सामान अरेंज करेगा, कौन चार्ट पेपर प्रिपेयर करेगा, कौन प्रेजेंट करेगा। तो इस बेसिस पे टीम बेस्ड लर्निंग होती है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इसका एडवांटेज क्या है? इससे स्टूडेंट्स को क्विक फीडबैक मिल जाता है ग्रुप टेस्ट के लिए। ये इन्वॉल्व करता है लर्निंग कंटेंट को, बेनिफिशियल होता है। इसमें मेक अ डिस्कशन जो रिस्पॉन्ड करता है सबके लिए। ये बिग क्लास के लिए इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और अप्रोप्रिएट चॉइस के लिए रिक्वायरमेंट होता है। डिसएडवांटेज क्या है? पर्सन को, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, साथ में चैलेंजेस आएंगे, और हाईली स्किल्ड और नॉलेजेबल टीचर की ज़रूरत होगी, जिससे वो हर एक को मैनेज कर सके। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम लोग वो स्टडी कराते हैं जिससे बच्चों को हम लोग कोई भी प्रॉब्लम देंगे, फिर वो उस ग्रुप सेशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में उनकी लर्निंग इन्हांस होगी और उन्होंने कुछ ना कुछ स्किल भी डेवलप करी होगी। जैसे कि इसका अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या एडवांटेज होते हैं, ये इम्प्रूव करता है आपके फिजिशियन कम्पिटेंसी को, जो कि आप लेते हो मेडिकल स्कूल्स में। साथ में ये इम्प्रूव करता है आपके हायर फिजिशियन कम्पिटेंस को। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी हर एक स्टूडेंट को, जिससे वो लर्न कर सकता है। इसमें इन्वॉल्व होता है बहुत सारी आपकी ज़रूरी स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, कोपिंग स्किल। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें आपकी प्रैक्टिस टेक्निक रिक्वायरमेंट होती
होती है जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आपको स्किल भी होना चाहिए। साथ में इसमें आपका रिपोर्टिंग फेज़ आता है, स्टूडेंट फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते टॉपिक को और वो उसमें क्या हो जाता है, डिसइंटरेस्ट लेने लगते हैं। फिर थर्ड आपका आता है पीयर शेयरिंग। पीयर शेयरिंग क्या है? पीयर शेयरिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट एक्टिवली असिस्ट करता है, सपोर्ट करता है एक दूसरे को, मतलब कि एक लाइक फ्रेंड ग्रुप होता है ना, उस टाइप से। इसका एडवांटेज क्या है? ये इंक्रीज करता है लिटरेसी स्कोर को। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स 10 आए, सामने वाले के 5 आए हैं, तो आप उसको पढ़ाओगे, बेटर कराओगे एग्जाम में, वो अगर आपका दोस्त है तो। फिर डेवलप रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हो तो एक दूसरे से कोलैब होकर पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, जिससे वो चीज़ आपकी क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। इंप्रूव कॉन्फिडेंस एंड इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब ये है कि आपने आपस में कम्युनिकेशन करा, आपस में वो सारी चीज़ें को आपने क्या करा, डेवलप करा। उसके बाद में कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड हुआ, जैसे आपने एक पर्सन से एक दिन 5 मिनट बात करी, इतना क्लियरेंस नहीं हो पाता, इतना बिल्डअप नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे आपने वो सारी अचीव कर लिया, जिससे आप क्या कर रहे हो, बिल्डअप कर पा रहे हो। कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ स्टूडेंट की तब बिल्ड होती है जब वो बहुत लोगों से बात करता है। जैसे कि आप अभी घर पे थे, घर पे तो सबका नॉर्मल रहता है क्योंकि बचपन से हो। वैसे आप जैसे कॉलेज गए होगे तो कॉलेज में जाए होगे तो आप स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। जो इंट्रोवर्ट है उनको तो खासकर बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे आपने कम्युनिकेट करके वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। फिर इंक्रीज कंफर्ट एंड ओपननेस, मतलब कि फिर आप अब एक वक्त आ गया कि अब आप उनसे कंफर्ट अपनी प्रॉब्लम्स बोल पा रहे हो या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के सॉल्व कर पा रहे हो। अब आप उनसे ओपन अप हो गए हो। अगर आपके पास कोई बात है तो आप उनसे बता लेते हो, शेयर कर लेते हो। अब आप क्या हो गए, उनसे ओपन अप हो गए हो। नेक्स्ट आपका आता है वर्सेटाइलिटी। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो वर्सेटाइल हो जाते हैं क्लासेस के, टीचर्स के और पीयर टीचिंग के भी। इससे क्या होता है, वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, स्टूडेंट इनएक्सपीरियंस, मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो उनको हार्मफुल कमेंट कर देते हैं या फिर हार्मफुल एडवाइसेस दे देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनके बेकार एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जिससे उनके एडवाइस फॉलो नहीं करना चाहते हैं। साथ में स्टूडेंट हेजिस्टेंसी, मतलब कि कुछ स्टूडेंट हेजिटेट करते रहते हैं, अपने आप को लेस कैपेबल समझते रहते हैं या फिर बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में अपने आप को लो फील करते हैं। पुअर एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि कॉलेज यूनिवर्सिटी सेटिंग्स में कुछ ऐसा होता है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है एजुकेशन में, और जिसमें स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ फील करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो जाती है उनकी बातें, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंशियल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आप पे ट्रस्ट करके कोई बात बताई तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा होगा और अपनी वो सारी बातें बताई जो शायद मैं किसी और से नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, आपने अपने खास दोस्त को बता दिया जाके। तो क्या कभी मेरा ट्रस्ट कभी किसी और पे बिल्ड होगा? क्या कभी मैं अपनी बात किसी और से कहूँगी? नहीं। तो मैं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं किसी और से ना शेयर करना चाहूँगी, उसको खुद से रखूँगी। तो वो पीयर शेयरिंग का डिसएडवांटेज में आता है, लेकिन तब आता है जब बातें कॉन्फिडेंशियल नहीं होती हैं, और ऐसा बहुत जगह देखा गया है। बातें कॉन्फिडेंशियल होना बाय पर्सन बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिसको आप खास समझते हो उस खास का भी कोई खास ज़रूर होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है केस स्टडी एनालिसिस। केस स्टडी एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर, कोई भी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं एक रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जांपल एक पर्सन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके डायग्नोसिस है, उस डायग्नोसिस पर आप डिस्कशन कर रहे हो। या फिर फॉर एग्जाम्पल अभी कोई इंसिडेंट चला था लाइक इंडिया पाकिस्तान, तो उसमें अभी कोई भी इंसिडेंट है, आप लोग बैठ के क्या करो, केस मतलब आपको मिला उस पर आप डिस्कस करो और स्टडी करके ये एनालाइज करो कि इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इससे हम क्या डेवलप कर सकते हैं, इससे हम कैसे क्या कर सकते हैं, लाइक दिस वन। फिर इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? इसके एडवांटेज ये है कि इससे आप रियल लाइफ सिनेरियो के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हो, इससे आप इन्हांस कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस को, आप अपने आप को इंकरेज कर सकते हो, इससे आप डेवलप कर सकते हो, स्ट्रेंथ कर सकते हो अपनी एबिलिटी को, अपने व्यू पॉइंट्स को और भी ज़्यादा सेम इशू के लिए इफेक्टिव और टॉलरेंट बना सकते हो। इससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी ला सकते हो और उस चीज़ों से आप अवेयर हो जाओगे। कभी लाइफ टाइम में आएगा तो आप पैनिक नहीं होगे, हैक्टिक नहीं होगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। डिसएडवांटेज क्या है? कभी कभी ये क्या होता है, चैलेंजिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने जिस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस करी उस सब्जेक्ट से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ना, सेम एज इसमें आपको टाइम मैनेज करना होता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, और डिफिकल्टी होती है जब सॉल्यूशंस नहीं मिलता, बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। साथ में इसमें एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है अगर आपके पास बेसिक नॉलेज आप उससे सॉल्व करने जा रहे हो, उससे नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट आपका आता है जर्नलिंग। जर्नलिंग भी आपका एक एक्टिव लर्निंग में आती है। जर्नलिंग होती क्या? अब अगर मैं इजी भाषा में बोलूँ, जो आप सोच रहे हो, मतलब कि जो आपके माइंड में है, लाइक थॉट्स है, ड्राइंग है, क्वेश्चन है, जो भी है, आप उसको सब कुछ एक पेज पे उतार दे रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं जर्नलिंग। जिसमें क्या होता है, आपने जो भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो सब आपने उसमें कर दिया। इससे क्या होता है, आपके लिए ईजी हो जाता है उस प्रॉब्लम को ट्रेस करना या फिर उस थॉट को ट्रेस करना। ये होती है जर्नलिंग। ये मेन क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है और इसमें स्टूडेंट अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करता है। पहला क्या, अचीव गोल। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर जब हम लोग पेजेस पे लिखते हैं तो हमें गोल एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारा गोल क्या है और उसको अचीव करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम लिखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब आधी चीज़ें अगर आपने लिख ली और आपको प्रॉब्लम पता चली तो ऑफकोर्स ये बात, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द निकाल लेंगे, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हल्का फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा। फिर है इम्प्रूव स्किल। इससे आपकी स्किल इंप्रूव होती है, लाइक आपकी थिंकिंग की स्किल बहुत इंप्रूव होती है, आप लिखने की स्किल इंप्रूव करते हो, और कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेट कैसे करना है, मतलब लोग कहते हैं ना कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है। मुझे ऐसा लगता है लोगों से कम्युनिकेट करना इतना मुश्किल नहीं, जितना खुद से कम्युनिकेट करके खुद को समझना, खुद को समझाना ज़्यादा मुश्किल है। फिर स्ट्रेंथन मेमोरी। इससे आपकी जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको अच्छी हो जाती है, याद रहता है। ट्रैकिंग द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। अगर आप ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो टू डू लिस्ट अगर आपने बनाई, एक तरीके से जर्नलिंग में ही आता है टू डू लिस्ट, अगर आपने बनाई तो आपको ट्रैक कर पाते हो कि मैंने कितना ग्रोथ करा, कितना मैंने काम बचा है, क्या क्या पेंडिंग, उसको कंप्लीट करने के लिए ट्रैक कर पा रहे हो। इससे आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है स्ट्रेस और एंजाइटी। आप हमेशा एक चीज़ बताइए कि अगर आपका एग्जाम होता था, हमेशा आप टाइम टेबल ज़रूर बनाते थे, भले आप उस टाइम टेबल को फॉलो करें ना करें, लेकिन टाइम टेबल क्यों बनाते थे? टाइम टेबल इसलिए बनाते थे क्योंकि वो हम लोगों का रिड्यूस करता था स्ट्रेस और एंजाइटी को। फिर आपका आता है डिबेट। अभी भाई डिबेट क्या है? डिबेट की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं डिबेट। इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग स्मॉल स्मॉल ग्रुप कर देते हैं जिसमें हम लोग प्रोस और कॉन्स को डिस्कस करते हैं, जिससे एक टॉपिक के हमें दोनों चीज़ क्लियर हो जाए। डिबेट में क्रिटिकल थिंकिंग एडवांटेज क्या है? डिबेट में क्रिटिकल थिंकिंग सामने आती है, वो थिंकिंग जो हम लोग सोच नहीं सकते और सबका व्यू पॉइंट्स भी हमें अलग अलग सामने आता है। फिर है कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि डिबेट में आप कैसे लोगों से पहले अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे और लोगों से कैसे बात करेंगे, ओरल कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी होती है, और कैसे क्वेश्चन को मतलब आपको पूछना है, ये सारी चीज़ें आपको किससे क्लियर हो जाती हैं? डिबेट से क्लियर हो जाती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जब आप बहुत लोगों से बात करते हो, बहुत लोग भीड़ में करते हो, तो आपको नर्वसनेस जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एम्पैथी मतलब कि आप टॉलरेट कर लेते हो और उस टाइम पे आप ओपन माइंडेड हो जाते हो। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। मतलब जो आपकी चीज़ें हैं कि आप समझते हो ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती हैं। फिर है अकेडमिक बेनिफिट। अकेडमिक बेनिफिट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक डिबेट पे आपके प्रॉन्स और कॉन्स बनाए हैं, मतलब कि एक का आपका बेनिफिट बताना है, एक को आपको क्या बताना है, डिसएडवांटेज बताना है। जब दो चीज़ होती हैं तो आपके सामने फैक्ट भी आता है, आपके सामने मिथ भी आता है, आपके सामने सारी चीज़ें आती हैं, जिससे क्या होता है, एक तरीके से पर्सन का परसेप्शन क्लियर होता है और एकेडमिक क्या होता है, बेनिफिट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ओवर एम्फेसिस होता है विनिंग के लिए, मतलब लोग जीतने के चक्कर में जो टॉपिक जो सही है वो भी हटाने लगते हैं। फिर क्या है, आपका इमोशनल इंटेंसिटी होती है, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जेलेसी होते हैं, पर्सनल इंसल्ट भी होता है, जिसकी वजह से इमोशनल आपका थोड़ा बहुत डिस्कशन के थ्रू इमोशनल डिसबैलेंस होता है। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आपने कोई चीज़ गलत प्रेजेंट कर दी। फिर है एक्सक्लूशन मतलब कि बच्चे जो है एक्सक्लूड कर देते स्ट्रगल को कम्युनिकेशन में, जो कि अनकम्फर्टेबल होता है कभी कभी लार्ज ऑडियंस में। फिर होता है टाइम कंज्यूमिंग। ऑफकोर्स ही बात है, टाइम कंज्यूमिंग दोनों के लिए होता है। प्रेशर होता है बहुत, उस टाइम पे एंजाइटी स्ट्रेस होता है कि हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, हम पुटअप कर पाएंगे, ये या वो सारी चीज़ें। फिर होता है एजुकेशनल गेम्स। एजुकेशनल गेम्स वो सारे गेम्स जो आपके लर्निंग को इन्हांस करेंगे, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट करेंगे। इसके क्या एडवांटेज है, इससे आपके अंदर मोटिवेशन आता है और इंगेजमेंट आता है। वही डेली स्टडी से बच्चा बोर हो जाता है, वहीं अगर हम लोग एजुकेशनल गेम्स बीच में कराते हैं तो इससे टीचिंग इफेक्टिव होती है, उनके अंदर भी मोटिवेशन आता है पढ़ाई के प्रति। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आपके एजुकेशनल गेम्स में ही
इनकरेज कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन ऐसे, फॉर एग्जांपल सिंगल प्लेयर्स का नहीं है, अगर आपका ग्रुप बना हुआ है 10 प्लेयर्स का तो आप 10 साथ में कोलैब करके काम करेंगे। फिर होता है फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप गेम खेल रहे हो तो आपके सामने कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, मतलब ऐसे कोई आ रही है प्रॉब्लम, तो उसमें आपको क्रिटिकल सिचुएशन, तो उसमें आपको थिंकिंग स्किल इंप्रूव होती है, आपकी कोपिंग स्किल क्या होती है, इंप्रूव होती है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो एज अ गेम में। फिर होता है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिससे आप पर्सनलाइज्ड लर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, कुछ अलग कोई और सीख रहा है उस चीज़ से। डिसएडवांटेज क्या है, जो गेम होते हैं कभी कभी बेनिफिशियल नहीं होते हैं करिकुलम के लिए। टूल्स इक्विपमेंट्स कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं, इसलिए नहीं कराने चाहिए। जो गेम्स है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। एक्सटेंडेड स्क्रीन टाइम उनके लिए बेकार है, बैड लर्निंग में आता है। फिर आपका आता है इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। ये क्या होता है, ये प्रमोट करता है सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, जो कि आपके इन्हांस करता है हेल्थ आउटकम को। जैसे इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IPE। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज में आता है जो कि बच्चे की हेल्प करता है। इसके एडवांटेज क्या है, ये इनकरेज करता है रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को हर एक इंडिविजुअल के दौरान। साथ में इन्हांस करता है प्रोफेशनल टास्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रोल्स एंड ड्यूटीज़ को। ये प्रमोट करता है स्किलफुल कम्युनिकेशन को, प्रोवाइड करता है बेटर हेल्थ रिजल्ट और इन्हांस करता है बच्चे के अंदर कोलैबोरेटिव केयर को। इसके डिसएडवांटेज भी हैं क्योंकि ये अगर मान लीजिए कोई भी बैरियर है लैंग्वेज में तो ये आ जाता है। साथ में इसमें फेसेस डिफरेंसेस आ जाता है कि ये शेड्यूल का कुछ है, रूटीन का कुछ है, वेरिएशन आता है आपके प्रिपरेशन में, लेवल्स में। लीड करता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, जिससे लॉस्ट भी आइडेंटिफाई होता है। इसमें बहुत सारे आपकी क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये है इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। टोटल आपकी 8 पॉइंट्स आते हैं एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज में, जिसके हम लोगों ने डिस्कस करा इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को। आज के लिए बस इतना ही। आपकी यूनिट इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। यूनिट इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।